मेरे शेर शेरनियों, आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ एलसीएम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ या सार्व, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, मतलब सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। अब बहुत से बच्चे समावर्तक बोलते हैं सर, या समावर्त बोलते हैं, लेकिन सही बोलते हैं समावर्तक। महत्तम समावर्तक शॉर्ट रूप है मैसेव। इसको हम एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण लेता हूं मैं 8 और 12। 8 व 12 महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त एक संख्या का नहीं निकाला जाता। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त निकालने के लिए हमें मिनिमम दो संख्याओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें एक शब्द आ रहा है सार्व, कॉमन। कॉमन जब भी काम में आता है जब हम दो संख्याएं मिनिमम लेंगे। दो से ज्यादा कितनी संख्या हो उन सभी संख्याओं को हम में से और ले से निकाल सकते हैं। यदि कोई बच्चा पूछे सर एक संख्या का में से ले से निकाल सकते हैं, नहीं, एक संख्या का में से और ले से नहीं निकाल सकते। अब हम ये 8 और 12 इन दो संख्याओं का हमको में से निकालना है, तो हम देखते हैं 8 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। तो मैं कहूंगा 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है और 8 का भाग जाता है। अर्थात 8 के फैक्टर हुए 1 2 4 8। इसी प्रकार 12 के फैक्टर देखेंगे, मतलब किन किन संख्याओं का 12 में भाग जाता है। 1 2 3 4 6 और 12, इन सभी संख्याओं का 12 में भाग जाता है। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा सार गुणनखंड, मतलब 1 का भाग जा रहा है 8 में, 1 का यहां भी जा रहा है, 2 का यहां भी जा रहा है, 2 यहां भी जा रहा है, 4 जो है यहां भी 8 में भाग जा रहा है, 4 का यहां भी भाग जा रहा है। और देखो इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ा सार गुणनखंड, सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या है? सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या है? 4। सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 4। देखो 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हुआ? 4। तो 8 और 12 का में से क्या हो गया? 4। में से क्या हो गया? 4। तो देखो में से क्या होता है, जो संख्याएं दी होती है तो में से क्या होता है, या तो उन संख्याओं के बराबर आ जाता है या फिर उससे हमेशा क्या आता है? छोटा। में से जो होता है या तो उन संख्याओं के बराबर या उससे हमेशा क्या आता है? छोटा। क्या आता है? छोटा। हमेशा में से क्या आएगा? दी हुई संख्याओं से क्या आता है? छोटा। तो दोबारा देख लीजिए, में से मतलब महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिन भी संख्याओं को हमको में से निकालना होता है सबसे पहले उनके फैक्टर लिखो, मतलब किन किन संख्याओं का भाग जाता है। उसके बाद में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, में से वही आता है। अब हम लेसे के बाद एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सार्व गुणज। सबसे छोटा सार्व, लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ या सार्व, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। और गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज गुणा से उत्पन्न होने वाला, होने वाला अर्थात पार्ले टेबल। इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, शॉर्ट रूप है लेसे। उदाहरण लेते हैं 8 और 12। तो आप बताइए 8 के गुणज क्या होंगे? गुणज का मतलब गुणा से उत्पन्न होने वाला अर्थात पार्ले। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौके 32, 8 पंजो 40, 8 छः 48 और इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे। 12 के देखिए, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 ती 36, 12 चौके 48, 12 पंजो 60। अब देखिए इनमें कॉमन कौन कौन से हैं? देखो 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है, और भी आगे हम जैसे गुणन लिखेंगे कॉमन आते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक शब्द बोल रहा है सबसे छोटा। इनमें सबसे छोटा कौन है 24 और 48 में? तो हम बोलेंगे सर 24।
क्या आया 24। इसका मतलब क्या होता है 8 और 12 का लैसे क्या आया 24। क्या आया 24। 8 और 12 के हमने गुणज किए और दोनों में सार गुणज क्या है 24, वही क्या हो गया लैसे, वही क्या हो गया लैसे। तो आप अब समझ गए होंगे में से क्या होता है, में से होता है सबसे बड़ा सार गुणन खंड, सबसे बड़ा सार गुणन खंड, जबकि लैसे क्या होता है सबसे छोटा सार गुणज। जिन भी संख्याओं को हम लैसे निकालते हैं तो वह हमेशा उन संख्याओं के बराबर या उससे बड़ा आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।